नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 19 अप्रैल 2026 को, और अपनी स्वराशि यानी कि वृषभ टॉरस में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र की विशेषता तो किसी से छुपी नहीं है। ज्योतिष में दो ही ग्रहों को शुभ ग्रह कहा गया है, नैसर्गिक, बृहस्पति और शुक्र। और शुक्र लग्जरीज, प्यार, अट्रैक्शन, तंत्र, एक मैग्नेटिक पावर होती है ना कुछ लोगों का, आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक अजीब सा आकर्षण होता है। मे बी नॉट लुक वाइज, बट वो जिस प्रकार से बातें करते हैं, वो जिस प्रकार से सजते संवरते हैं, उनमें एक अलग सा आकर्षण होता है। लोग खींचे चले आते हैं उनकी तरफ। वो वही व्यक्ति होता है जिसका शुक्र बहुत बली होता है, या शुक्र ऐसी अवस्था में होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। लक्ष्मी के कारक हैं, और जब हम बृहस्पति की बात करते हो तो हम धन बोलते हैं, लेकिन शुक्र की बात करते हो लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी केवल धन नहीं है, लक्ष्मी जी संपन्नता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा है ना, उसके बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जब शुक्र का गोचर हो रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ बदलेगा। शनि की दृष्टि है उन पर, तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा ही। शनि आपके 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं, शुक्र आपके धन और सप्तम के स्वामी हैं। और यहाँ पे मैंने बृहस्पति महाराज को इसलिए अंकित किया हुआ है क्योंकि शुक्र की एक विशेषता होती है कि वो अपने से अगले भावों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बृहस्पति की एक विशेषता होती है कि अपने से 12वें भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये साल में एक बार ही होता है कि दोनों एक दूसरे के 2 बार एक्सेस में है। हाँ, जब शुक्र आगे चल जाएंगे तो थोड़ी अवस्था बदल जाएगी, लेकिन फिर उसमें ऐसी अवस्था नहीं बनेगी। तो इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्या क्या हो सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दूसरे घर के शुक्र की अवस्था अच्छी मानी जाती है। शुक्र यहाँ पे स्वराशि के हैं, यानी कि बल मिल रहा है उनको, स्थान बल। तो धन स्थान भी बहुत बली हो गया। धन स्थान के स्वामी धन स्थान में है, यानी कि लक्ष्मी से आपको संपन्न कर देंगे। धन प्राप्ति के लिए, धन बढ़ाने के लिए, धन बनाने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे घर के शुक्र व्यक्ति की वाणी को बहुत मधुर बनाते हैं, व्यक्ति की वाणी को बहुत, अब कहीं कहीं जगह पे कामों को भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो तो फिर पर्सनल लाइफ में आ जाती है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या काम होता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में एक आकर्षण आ जाता है आपके वाणी में, आपके व्यक्तित्व में। दूसरे घर के शुक्र व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल पर, अपने रख रखाव पर, अपने दिनचर्या को थोड़ा सा लग्जूरियस बनाता है। आप देखेंगे आप में से कई लोग, हो सकता है किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाने का या कहीं घूमने का अचानक से प्लान बनाए, जिस पर अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे, या अपने लिए कोई बहुत महंगी वस्तु लेंगे, अपने घर वालों के लिए बहुत महंगी वस्तु लेंगे। दूसरे घर के शुक्र को विद्यावान भी कहा गया है, और दूसरे घर के शुक्र को अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला कहा गया है। कई रिचुअल्स होते हैं, कई ऐसे, आप देखें, आप किसी भी एरिया में चले जाए, वहाँ के अलग रिचुअल्स आपको पता नहीं चलेंगे। एक होता है कि कर्म कांड होता है, पूजा होती है। अब हमें भी पता है कई प्रकार के कर्म कांड है, कई प्रकार की पूजा है जो हमने सीखी है, अपने गुरुजन से सीखी है, पुस्तकों से सीखी है। लेकिन आप देखेंगे कई जगहों पे जाएंगे तो वहाँ के रिचुअल्स बहुत अलग होंगे। कई जगह पे आप देखेंगे कि जहाँ, अब जैसे कई लोग होते हैं कि नॉनवेज नहीं अर्पण करते। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड देवी देवताओं को अर्पण होता है। आप पहाड़ों में चले जाए, हिमाचल, उत्तराखंड, तारा देवी को बहुत जगहों पे होता है। तो वो रिचुअल्स अलग हैं, उनकी परंपराएं चली जाती हैं। तो
खैर हम परंपरा के टॉपिक पे थे, तो अपनी परंपराओं को समझने का आपको अवसर प्राप्त होगा। सप्तम के स्वामी हैं आपके शुक्र, और वो धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में भी बहुत बड़ा धन लाभ होगा और आपके पति या पत्नी को भी बहुत बड़ा धन लाभ होगा। देखिए, जैसे उच्च का ग्रह बली होता है वैसे स्वराशि ग्रह भी बली होता है। जैसे उसको स्थान बल मिलता है, उसे स्वराशि रही अपने राशि के ग्रह को भी स्थान बल मिलता है। हाँ, ये है कि जो उच्च का ग्रह होता है वो ज़्यादा बली होता है। तो यहाँ पे धन का स्थान जब बली हो रहा है तो किस भाव के स्वामी है? सप्तम, यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आपको मिल सकता है। ये अर्थ त्रिकोण है, तो करियर में भी आपका पैसे बढ़ने की जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरे घर के जो शुक्र हैं वो व्यक्ति के भाग्य को भी उदय करने वाले कहे गए। हर शास्त्र कहता है तो दूसरे घर के जो शुक्र हैं उसको लक्ष्मीवान, विद्यावान और भाग्यवान कहा गया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था दिख रही है। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब दूसरे घर में शुक्र आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा खर्चीला ज़्यादा हो सकता है, और व्यक्ति ऐसी चीज़ें बोलता है जो शायद वो मीन नहीं करता। कभी कभी होता है ना, हम अच्छे मूड में हैं, हमने किसी को बोल दिया अरे हम तो तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में हमारा मूड नॉर्मल हुआ तो वो व्यक्ति पूछता है कि भाई चलो आपने ये बोला था, तो हम मना कर देते हैं। तो इस टाइम पे ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कमिट कर रहे हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ कमिट मत कीजिएगा जो आप नहीं कर सकते, केवल किसी को प्रसन्न करने के लिए उस क्षण भर में बिल्कुल मत कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। खर्चे जैसे मैंने कहा थोड़े बढ़ेंगे। हाँ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तमेश जो है ना वो आपके शुक्र, वो अपने से एक तो अष्टम में आ गए, वैसे ठीक ठीक है, लेकिन क्योंकि शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ गई, शुक्र कारक भी हैं और भावेश भी है, इसी कारण से मैरिड लाइफ में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, भावनात्मक तौर पर दूरियां आ सकती हैं। शनि जो है वो आपके दशमेश हैं और लाभेश भी हैं, और शुक्र जैसे मैंने कहा धन स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में है। तो करियर में धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस मैरिड लाइफ पर आपको ध्यान देना है। और क्योंकि शुक्र लव लाइफ के भी कारक हैं और शनि का प्रभाव है और पंचम से 10वें बैठे हैं, तो हो सकता है लव लाइफ में आप एक दूसरे को टाइम ही ना दे पाए, एक दूसरे की तरफ डिवोशन ही ना दिखा पाए, तो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। अच्छा, वाणी का स्थान है, शनि का प्रभाव है। जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले, बहुत ध्यानपूर्वक बोले। कभी कभी यहाँ पे क्या हो सकता है ना, आप कुछ बोल देंगे लेकिन पूरा नहीं बोले, या फिर देखिए अर्थ का अनर्थ बनने में देर नहीं लगती। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर जो भी आप अपनी बातें बोल रहे हैं बहुत केयरफुल होकर बोलिएगा। लेकिन अच्छा, और दूसरी बात है कि लाभेश है शनि और शुक्र धनेश है, तो धन योग तो बन रहा है, स्पेशली जो विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको और भी लाभ मिलेगा। बृहस्पति को यहाँ पे मैंने दिखाया, शुक्र जैसे मैंने शुरू में कहा था, बृहस्पति अपने से 12वें और शुक्र अपने से दूसरे भाव को बली करते हैं। ये कई शास्त्रों में उल्लेखित है। इसलिए मैं पहले बताया कि इसीलिए 12वें घर के शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ से वो लग्न को फोर्टिफाई कर देते हैं, बहुत बली कर देते हैं। इसलिए अधिकतम लोग जो 12वें घर के शुक्र, में सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतम लोग जिनके 12वें घर में शुक्र हैं वो अंततः अच्छा पैसा कमाते हैं या उनके पास हमेशा संपन्नता रहती है। तो यहाँ पे तीसरे और दूसरे भाव में संबंध बन रहा है, यानी कि जो भी आप प्रयत्न करते हैं धन कमाने के लिए उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र यहाँ से आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, और ये अपने आप में अंकित करता है कि गुप्त धन की बात तो है ही। जैसे मैंने परंपराओं की बात करी, वैसे मैं साधनाओं की बात करूँगा। कोई साधना सीखना चाहते हैं किसी गुरु से, कोई गुप्त साधना है, कोई तंत्र साधना है, कोई विशेष अनुष्ठान है आप करना चाहते हैं, अनुष्ठान के कई प्रकार हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक चीज़ ये मत जानिए कि आपको पता है तो सही है और दूसरे को पता है तो गलत है, या दूसरी चीज़ गलत है। हमारा देश बहुत बड़ा है जिसमें अलग अलग विधाएं हैं और विद्याएं हैं। जैसे मैंने अभी तारा माता की जो बात करी, बहुत चीज़ें हैं, हमें तो पता ही नहीं कि इतनी चीज़ें हैं। आप कई चीज़ें हैं जो आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे, या कहीं जो जान के आप रिचुअल जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी गुप्त विद्या को सीखना चाहते हैं, कोई ऑकल्ट में आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप तंत्र सीखना चाहते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी विद्या है ना, इवन ज्योतिष, मैं हमेशा कहता हूँ कोई गुरु ढूंढिए जो आपको सिखाए ढंग से। तो ये अभी अच्छा है, लेकिन एक प्रभाव ये भी है शुक्र का अष्टम में कि व्यक्ति कभी कभी ओवर ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज़्यादा वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। और स्पेशली क्योंकि अष्टम का भाव है, ये वासनाएं हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ों को लेकर होती है जो आप अचीव नहीं कर सकते आराम से, वो मैरिड लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, या
मेटलिस्टिक लाइफ में हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, शुक्र आपके प्रबल मारक हैं, तो जब वो शनि से भी दृष्ट हैं जो आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं हैं, तो अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत पे ही आ जाते हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस और पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कई जगह पर अच्छा प्रभाव है, जो नेगेटिव है उन पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिएगा, लड्डुओं का भोग लगाइएगा, खीर का भोग लगाइएगा। वहीं पर बैठकर ओम भार्गवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, और हो सके तो किसी भी मंदिर में शक्कर का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।